नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को एक खुशी की बात बताने जा रहा हूं कि सोसाइटी द्वारा एक प्रयास किया था जिसमें सभी लोगों ने, सामाजिक तबके के सभी लोगों ने मदद की थी, जिसके वजह से आज एक परिवार खुशहाल है, स्वस्थ है और दो रोटी अभी कमा के अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। तो उस परिवार के बारे में आइए हम जानते हैं। उस परिवार का जो अस्वस्थ व्यक्ति थे, जो अब स्वस्थ हो चुके हैं, उनका नाम है अनिल जोशी जी। आप अभी फ़ोटो देख रहे होंगे, अनिल जोशी जी। 7 नवंबर की शाम को लगभग 7 बजे करीब हमें सोसाइटी को एक कॉल आई, जिसमें उसेल के प्रधान जी श्रीमान अनिल पांडे जी द्वारा कॉल की गई। इनका नाम भी अनिल ही है और जो अस्वस्थ व्यक्ति थे उनका नाम अनिल जोशी है। ये अनिल पांडे है जिन्होंने प्रधान का फ़ोन आया था हमें। उन्होंने बताया कि एक परिवार ऐसा है जिसका घर भी नहीं है, उसके घर में स्थिति बहुत दयनीय है और उनको जिला अस्पताल पिथौरागढ़ भर्ती कराया गया। उनकी बीवी उनके साथ है, लेकिन उनके पास इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है और न ही कोई जो जाँचें करनी है उसके लिए भी कोई पैसा नहीं है। तो सोसाइटी ने आश्वस्त किया कि जो भी संभव होगा हम उसको उसमें सहयोग करेंगे। तो दूसरे दिन हमने पिथौरागढ़ आपात सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र चिलकोटी जी से संपर्क किया गया कि क्या इनकी कुछ ऐसी मदद की जा सके। उन्होंने कहा बिल्कुल हम कुछ कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर पवन शर्मा जी हैं, महादेव डायग्नोसिस सेंटर, जिनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास में एक अपना लैब है, तो उनके द्वारा इनकी जांच की, वो भी बिना कोई पैसा नहीं लिया गया, निःशुल्क जांच की। उनका हम धन्यवाद करते हैं। तो उसके बाद 8 तारीख के रात को उनके अनिल जोशी जो अस्वस्थ थे, उनकी बॉडी में ज़्यादा खून था नहीं, तो ब्लड की सख्त ज़रूरत थी। उस टाइम पर डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि कहीं से ब्लड की व्यवस्था की जाए। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष ललित पंत जी चिलकोटी जी से संपर्क किया गया, जिसमें तुरंत ललित पंत जी ने एक्शन किया और उसमें तुरंत कहीं से ऐसी व्यवस्था करके उनको 1 यूनिट ब्लड उसमें चढ़ाया गया। लेकिन उस टाइम पर जब जांचें सब चीज़ हो गई तो जानकारी ये मिली कि जो अनिल जोशी है उनकी किडनी का जो क्रिएटिनिन है लगभग 9 के लेवल 9 के आसपास पहुंचा था, जो बहुत डेंजर से ऊपर को था। तो डॉक्टरों द्वारा जब जांच की रिपोर्ट दिखेगी तो उन्होंने बताया कि डायलिसिस इनका विकल्प है और इनको तुरंत कहीं बाहर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तो उसके बाद श्रीमान चिलकोटी जी से संपर्क करके हमने कहा कि सर प्लीज़ कोई ऐसी व्यवस्था हो सके। तो उस टाइम पर वहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं थी उपलब्ध, हंस फाउंडेशन द्वारा जो एम्बुलेंस वहाँ पर उपलब्ध है वो भी नहीं थी। तो उन्होंने किसी अन्य के एम्बुलेंस को बुक करके, यानी कि हायर करके, उनको तुरंत वहाँ से दूसरे दिन यानी कि 9 तारीख के सुबह यहाँ से पिथौरागढ़ से हल्द्वानी सूचना अधिकारी को भेज दिया गया। वहाँ भेजने के बाद फिर हमारी टीम सोसाइटी लगभग 13 तारीख को वहाँ पहुँची हॉस्पिटल में और वहाँ जाके पूरी जानकारी ली। 14 तारीख को हॉस्पिटल से हमने लाइव भी किया था, अगर आप देखेंगे उस दिन शायद, जहाँ तक मुझे याद है, महालक्ष्मी थी। तो उस दिन हमने वहाँ पर गए भी थे, वहाँ पर से भी जानकारी दी थी कि डॉक्टरों द्वारा जानकारी दी कि भाई अभी इनका हर हफ्ते में 2 या 3 बार तो डायलिसिस करना ही करना है। तो उन्होंने एक प्लस पॉइंट ये बताया था कि इनकी किडनी क्या है, सिकुड़ी नहीं हुई है, शायद हो सकता है कभी भविष्य में अगर किसी ने साथ दिया तो रिकवर हो जाए। हम उम्मीद हार बैठे थे, हमें विश्वास नहीं था। पिथौरागढ़ में फिर हमने संपर्क किया, पिथौरागढ़ में डायलिसिस मशीन सही चल रही है या नहीं चल रही, तो वहाँ जानकारी मिली मशीन तो है लेकिन वहाँ पर स्टाफ न होने के कारण वहाँ पर डायलिसिस अधिक लोगों की नहीं हो पा रही है। तो हम काफ़ी परेशान थे। उसके बाद फिर वहाँ ही हल्द्वानी में डायलिसिस हो रही थी। फिर बीच में इनको फिर घर भी लाया गया। घर लाने के बाद फिर पैरों में और हाथों में फिर सूजन हो गया। फिर दोबारा फिर डायलिसिस के लिए हल्द्वानी भेजा गया। हल्द्वानी में आपका बॉम्बे हॉस्पिटल या इस जगह पर डायलिसिस किया गया। फिर जाके फिर वापस घर लाया गया। ये चक्कर चलता रहा। काफ़ी लंबा खर्चा भी आया। सोसाइटी ने काफ़ी इसमें मेहनत की, कोशिश की जितना भी हो सकता था और गांव के लोगों ने भी काफ़ी अच्छा मेहनत सपोर्ट किया। उसे ग्राम सभा के अलावा अन्य लोगों ने भी बहुत मदद की। पूरी जिला पंचायत सदस्य श्रीमान जगदीश कुमार जी द्वारा भी कैंपेन किया गया, जिसमें सोशल मीडिया के द्वारा, तो उनके द्वारा भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। तो इस तमाम सभी लोगों ने उनको एक अच्छा सपोर्ट देने की कोशिश की। लेकिन जब हम वहाँ धरातल में पहुँचे, वहाँ पर स्थिति ऐसी दयनीय थी कि भाई अब इनको कहाँ पर रखा जाए और कैसे डायलिसिस किया जाए और इतने लंबे समय कैसे किया जाए, उतना कैसे इनको, क्योंकि उनकी उम्र मुश्किल से 30 साल के आसपास की उम्र उनकी होगी, 30 या 32 साल की उम्र की होगी। तो हम बड़े परेशान थे। 26 नवंबर को इत्तेफाक से यहाँ पिथौरागढ़ में रामस्वरूप आर्या जी दिल्ली से आए हुए थे। तो उन्होंने सोसाइटी से संपर्क किया कि हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं, क्या
गंगा देवी जी और उनके हस्बैंड जो अस्वस्थ हैं, अनिल जोशी जी, क्या वो आपके सोसाइटी में ऑफिस में आ सकते हैं? मैंने कहा ज़रूर सर, हम लोग उनको बुलाएंगे, आप अगर आप यहाँ आ रहे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। और वो आए, उनके साथ उनके लड़के डॉक्टर ऋषभ आर्या जी जो हल्द्वानी में डॉक्टर हैं, और उनकी एक लड़की और है जो दिल्ली में डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्वेता आर्या जी। तो यहाँ पर जो उपस्थित थे डॉक्टर ऋषभ आर्या जी और उनके पिताजी राम स्वरूप आर्या जी, वो आए थे। तो उन्होंने यहाँ पर आके कंसल्ट किया और पूरी काउंसलिंग की, उनकी जानकारी ली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पूरी जब जांच करने के बाद उन्हें एक सजेशन दिया और उन्हें कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का इलाज के लिए उन्होंने तवज्जो दी और उन्हें मतलब बताया कि कुछ परहेज करने की जानकारी दी, कई चीज़ें खानी नहीं है और कुछ चीज़ खानी है, वो चीज़ सब चीज़ बताया, मेन्यू बनाकर बताया उनको। उसके अलावा कुछ जानकारी ये भी दी, भाई आपको ये दवाई लेनी, ये दवाई नहीं लेनी है। एलोपैथिक दवाई उन्होंने बिल्कुल बंद करवा दी थी उनकी, और आयुर्वेदिक। हमने कहा सर कोशिश करते हैं, क्योंकि एलोपैथिक से तो हम परेशान हो गए, लेकिन अगर आयुर्वेदिक से अगर कुछ संभव हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। उनकी बात, वो ट्रीटमेंट चला, वो उसी दिन फिर शाम को चले गए थे और ट्रीटमेंट चलता रहा। एक हफ्ते बाद, 1 या 2 हफ्ते के बाद दोबारा जांच के लिए उनको पिथौरागढ़ भेजा गया। किसको? अनिल जोशी जी को, जो बीमार थे, जिनका किडनी की प्रॉब्लम आ रही थी और बार बार डायलिसिस हो रहा था। तो दवाइयाँ अब चेंज हो गई थी, अब क्या चल रहा था? आयुर्वेदिक दवाइयाँ। तो 1-2 हफ्ते बाद जैसे ही वहाँ पर गए तो जो क्रिएटिनिन लेवल 9 था वो लगभग 5 के आसपास आ गया था। फिर वो दवाई चली और हमने कहा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिर और जाके और वो दवाई आगे बढ़ती रही, फिर जाके कुछ दिनों बाद वो 2 पॉइंट तक आ गई। तो हम लोग बड़ा आश्चर्य थे कि इतना अच्छा इसमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो बड़ा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा है, डॉक्टर ऋषभ आर्या जी का, डॉक्टर श्वेता आर्या जी जो दिल्ली से उन्होंने संपर्क किया, उनके पिताजी रामस्वरूप आर्या जी का दिल से हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी बचा दी और ऐसा एक परिवार बचा दिया। नहीं तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा परिवार जो गर्त की ओर जा रहा था, बिल्कुल स्थिति इतनी ख़राब थी, पैसा कुछ था नहीं, डेली हर तीसरे दिन चौथे दिन डायलिसिस करना हर किसी की बस की बात नहीं है। इतना ज़्यादा खर्चा, वो भी हल्द्वानी जैसी जगह पर बार बार ले जाना किसी की इतना संभव नहीं है किसी गरीब परिवार के लिए। यहाँ पर एक अच्छा खासा परिवार भी परेशान हो जाता है, वो तो उनके पास तो कुछ भी ऐसा जरिया नहीं था। तो उसके बाद वो जो ऐसा फ़ायदा मिला, तो उन्होंने तुरंत मुझे भी फ़ोन किया कि सर, गंगा देवी जो उनकी पत्नी है, कि सर इनका क्रिएटिनिन लेवल इतना डाउन आ गया, और बड़ा खुश हो गई। उसके बाद उनको डॉक्टर ऋषभ आर्या के जी पिताजी जो रामस्वरूप आर्या जी, उनको फ़ोन किया कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पति को बचा दिया, आपने मेरा इतना अच्छा भला कर दिया। मेरे पति जी का क्या नाम का क्रिएटिनिन बहुत डाउन आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, खाने पाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और जो जो दिक्कतें थी वो नहीं आ रही है। तो हम इतना खुश हुए, हमने कहा एक परिवार को इतना अच्छा एक नया जीवन दान मिला। तो हम दिल से धन्यवाद करते हैं रामस्वरूप आर्या जी का, और आपका डॉक्टर ऋषभ आर्या जी का, और साथ में डॉक्टर श्वेता आर्या जी का। इनका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ में उतने लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने बहुत अच्छा मदद की, जैसे रानी चिलकोटी जी, ललित पंत जी, पिथौरागढ़ के हॉस्पिटल से जितना भी स्टाफ है, डॉक्टरों का, फिर आपके हल्द्वानी में भी जो कौशल्या तिवारी, उनका भी धन्यवाद करते हैं। तात्कालिक स्थिति में हमें भी पता नहीं था क्या होना है क्या नहीं होना है। और साथ में जगदीश कुमार जी, तमाम अन्य उन लोगों का भी जिन्होंने भी इस क्षेत्र में कैंपेन की। और उसके अलावा आपको एक जानकारी भी देना चाहता हूँ कि उनके खाते में, हमने जो काउंट किया उसके आधार पर उनके खाते में लगभग 59,800 रुपये की मदद मिली। उसके अतिरिक्त सोसाइटी ने उनको वहाँ तक ले जाना, वहाँ से वापस लाना, वो सोसाइटी द्वारा व्यय किया गया। लगभग 10-12 हज़ार के आसपास सोसाइटी का भी खर्चा आया, जिसमें आप सभी का सहयोग के तर आज एक परिवार को नया जीवन मिला। और इस जीवन के साथ अब उनके पास समस्या ये थी कि अब जीवन तो मिल गया, लेकिन अब 2 रोटी कैसे कमाया जाए, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है कि मैं ज़्यादा लेबरी कर सकूं। अभी बीमारी से उभरे हैं। उनकी पत्नी ने सोसाइटी को संपर्क किया कि सर कहीं पर रोज़गार का कोई ऐसा साधन हो सकता है। तो हमने कहा रोज़गार का हमारे पास तो ऐसा कोई साधन है नहीं, लेकिन कोई अगर हमसे पूछेगा, कोई जानकारी लेना चाहेगा, तो हम उन तक ज़रूर बताएंगे। तो एक आध जगह हमने संपर्क किया, एक आध जगह उनको भेजा भी। तो उनमें से अभी एक जगह पर अभी वो फिट हो गए हैं, यानी कि उनके पति भी उनकी पत्नी भी दोनों वहाँ चले गए हैं। उनका 2 छोटा बच्चे उनके साथ वहीं रह रहे हैं। तो वो पिथौरागढ़ में एक जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर उनकी आजीविका भी चल रही है, 2 रोटी का अच्छा गुजारा भी हो रहा है, और बहुत अच्छे परिवार में अभी वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं।
तो सोसाइटी आप सभी का धन्यवाद करती है कि आपने एक गरीब परिवार को ऊपर उठने में मदद करी और उसकी इलाज में मदद करी, और सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और इसी तरह अपना सहयोग सोसाइटी को देते रहें, और हम लोग की कोशिश रहेगी कि जितना भी हो सके हम हर संभव कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।